इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के नासिक में बहुत बड़ा हादसा। जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत। लीक होने के बाद अस्पताल को रोकी गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई। घटना के समय 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। उद्धव ने कहा, घटना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, स्थिति काफी दुखद। घटना पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नासिक नगर पालिका आयुक्त से हालात का लिया जायजा। बोले हालात कंट्रोल में हैं। राजेश टोपे बोले ऑक्सीजन टैंक के वॉल्व में लीकेज हुआ। लीकेज होने से अस्पताल में हुआ हादसा। नासिक की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, लिखा हादसा दिल दहला देने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया। लिखा दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। घटना पर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील की। वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन पर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान। 10,000 में सिर्फ 2 से 4 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि दवा दुकानों पर नहीं मिलेगी वैक्सीन। निजी अस्पताल वैक्सीन की मनमानी कीमत नहीं वसूलेंगे। भारत सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर पर मुफ्त में लगेगा टीका। कोविन पर करना होगा रजिस्टर। केंद्र अपनी तरफ से भी राज्यों को वैक्सीन देती रहेगी। देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा बिना डर के वैक्सीन लगवाएं। देश में इस समय 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 146 जिले में पॉजिटिविटी रेट 15% से भी ज्यादा। 5 राज्यों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6.85 लाख कोरोना के मरीज। यूपी में 2.23 लाख कोरोना पेशेंट्स। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन की कीमत तय की। राज्य सरकारों के लिए एक डोज की कीमत 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600। सीरम इंस्टीट्यूट अगले 2 महीने में 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देगी, बाकी 50% राज्य और निजी अस्पतालों को। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगले 4 से 5 महीने में वैक्सीन रिटेल में मिलने लगेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के अंतिम नतीजे किए जारी। वैक्सीन का एफिकेसी रेट 78% पाया गया। कोवैक्सीन पर आईसीएमआर का दावा, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट के खिलाफ प्रभावी है वैक्सीन। आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी से खुलासा, कोवैक्सीन ने कोरोना के मल्टीपल वेरिएंट को भी किया निष्प्रभावी। दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट लगभग खत्म। केजरीवाल की अपील के बाद सभी अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच बैठक। ऑक्सीजन सप्लाई और कोरोना के हालात की समीक्षा। दिल्ली सरकार की अपील के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल भी मोदी नगर से पहुंचा ऑक्सीजन सिलेंडर। जीटीबी अस्पताल में बचा था कुछ घंटे का ऑक्सीजन। दिल्ली के कोंडली बॉर्डर पर फंसे ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस ने रास्ता खाली कराकर रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट। लोगों ने अपने मरीजों के पास रखे ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आरोप, कहा कुछ राज्यों में रोका जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। मुख्यमंत्रियों से कार्रवाई की अपील की। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। वेंटिलेटर पर महिला ने तोड़ा दम। अस्पताल सुपरिंटेंडेंट ने कहा जान बचाना ऊपर वाले के हाथ में। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में रिकॉर्ड 2,95,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। आंकड़ा दुनिया में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 2023 मरीजों की ली जान। एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हुआ कोरोना। अपने संपर्क में आए सभी लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 28,395 लोग पॉजिटिव। 277 लोगों की गई जान। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 33% पहुंचा। हर तीसरे टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव। महाराष्ट्र में आज 15 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने सीएम उद्धव ठाकरे से की अपील। आज रात उद्धव ठाकरे राज्य को करेंगे संबोधित। कंप्लीट लॉकडाउन का कर सकते हैं ऐलान। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बस और ट्रेन बंद करने की कोई योजना नहीं। गैर जरूरी सफर करने वालों को रोका जाएगा। मुंबई में सुबह 11 बजे तक बंद हुए ग्रोसरी शॉप्स। स्टोर्स के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। नासिक के कोविड सेंटर के बाहर एक युवक ने ऑक्सीजन की कमी होने के कारण तोड़ दिया दम। नहीं मिला बेड और ऑक्सीजन। महाराष्ट्र के पनवेल के परम शांतिधाम ओल्ड एज होम में कोरोना का प्रकोप। 58 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव, 2 की हुई मौत। मुंबई के बाखला जेल में फूटा कोरोना बम। इंद्राणी मुखर्जी समेत 38 कैदी हुए संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। पूरे राज्य में 519 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 7,214 लोग संक्रमित, 35 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी। ठाणे के मीरा भायंदर पुलिस 3 लोग गिरफ्तार। 3 इंजेक्शन 2.25 लाख में बेच रहे थे। कोरोना के बेकाबू होने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का सरकार पर अटैक। पूछा पूरा समय था फिर भी दूसरी लहर की क्यों नहीं हुई तैयारी। प्रियंका का पीएम मोदी पर अटैक, कहा देश में संकट, पीएम आज भी प्रचार में व्यस्त, स्टेज पर जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत में बनता है। ट्रांसपोर्टेशन में खामी के कारण ऑक्सीजन का संकट। प्रियंका ने कहा पिछले 6 महीने में 11 लाख रेमडेसिविर का किया गया निर्यात। 6 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को भेजा गया। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। निजी लैब को टेस्ट बंद करने को कहा गया। बीजेपी ने प्रियंका पर किया पलटवार। संबित पात्रा ने कहा प्रियंका के बयान में गांधी परिवार का घमंड झलक रहा है, देश देगा जवाब।
केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा, कोरोना का इलाज हो सकता है, कांग्रेस का नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या 1 साल में आकाश से टपकी चीजें। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना, कहा यहां ऑक्सीजन बेड और दवा कम है, लेकिन खुलेआम हो रही है शराब की बिक्री। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके रॉ मटेरियल पर आयात शुल्क हटाया। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने 105 इंजेक्शन और 1.5 लाख रुपए कैश के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे 2 शख्स गिरफ्तार, 20,000 रुपए में बेच रहे थे रेमडेसिविर का इंजेक्शन। कोरोना के खिलाफ जंग में एक्शन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी टीम 11 के साथ आज भी समीक्षा बैठक की, कहा यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर कोरोना से 29,754 लोग पाए गए संक्रमित, राज्य में 162 लोगों की मौत। हरियाणा के स्कूलों में कल से 31 मई तक गर्मी की छुट्टियां घोषित, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया ऐलान। रामनवमी के दिन चंडीगढ़ में आज 1 दिन का लॉकडाउन, लोगों का जमावड़ा रोकने के लिए फैसला। रामनवमी पर माहौली में भी 1 दिन का लॉकडाउन, पुलिस चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों की कर रही है चेकिंग। पंजाब में कोरोना संक्रमित ने किया सुसाइड, लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में 35 साल के पेशेंट ने पंखे से लटक कर दी जान। डीआरडीओ हरियाणा के पानीपत और हिसार में लगाएगा 500 बेड के 2 अस्पताल, हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के 60 दिन बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, गांधीनगर के अस्पताल में लगी डोज। गुजरात में कोरोना के 12,206 नए केस मिले, 121 मरीजों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 9,819 लोगों का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, 46 मरीजों की मौत हुई। पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने किया 3 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान, 23 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक बंदिशें। कर्नाटक में आज से 4 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। केरल में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 19,577 नए केस सामने आए, 28 मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन, सीएम भूपेश बघेल ने कहा राज्य सरकार उठाएगी वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा। कर्नाटक में कोरोना का भयावह आंकड़ा, एक दिन में करीब 21,800 लोग संक्रमित, 149 मरीजों की मौत। गाजीपुर बॉर्डर जाम होने की वजह से लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचने के आरोप पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा यह आरोप गलत है, हाईवे खुले हैं। राकेश टिकैत ने दी सफाई, कहा किसान संगठनों ने किसी भी आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोका। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फैमिली पर कोरोना अटैक, पिता पान सिंह और मां देवकी हुए कोरोना पॉजिटिव। पीएम मोदी ने रामनवमी को देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कोरोना काल में मर्यादाओं का पालन करने की अपील की। रामनवमी पर अयोध्या के मंदिर बंद, कनक भवन मंदिर में केवल पुजारियों ने की भगवान की पूजा। रामनवमी पर पटना का हनुमान मंदिर बंद, रामनवमी पर जुटती थी 3-4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी पर महाराष्ट्र के मंदिर में श्रद्धालुओं ने बाहर से की पूजा, लॉकडाउन की वजह से 1 मई तक बंद है मंदिर। रेलवे ने जांबाज पॉइंटमैन मयूर शेलके को 50,000 रुपए के इनाम का किया ऐलान। पॉइंटमैन ने वनगानी स्टेशन पर ट्रैक पर गिरे बच्चे की बचाई थी जान। दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में ममता की रैली, कोरोना की दूसरी लहर को मोदी मेड डिजास्टर कहा। ममता ने रैली में कहा कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक, न इंजेक्शन है न ऑक्सीजन है। छठे चरण की वोटिंग से पहले बैरकपुर में टीटागढ़ में जबरदस्त ब्लास्ट वाली जगह से बम बनाने के कई सामान भी बरामद हुए। बंगाल में छठे चरण के चुनाव से पहले 9-24 परगना में बनाते समय बना फटा बम, 1 की मौत 1 घायल। बंगाल के छठे चरण की वोटिंग से पहले पुलिस ने बड़ी साजिश की नाकाम, मुर्शिदाबाद के सालार में बम बनाने के बारूद के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए बदमाशों के कब्जे से 5 किलो बारूद और 6 सॉकेट गोले और मोटरसाइकिल जब्त की गई। गिरफ्तारी के कारण कोर्ट ने बदमाशों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में लगी आग, दमकल विभाग की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हाथरस पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में पकड़ा 1 लाख का इनामी बदमाश गौरव शर्मा। बदमाश को पकड़ने वाली टीम को हाथरस एसपी देंगे 25,000 का इनाम। असम से शिवसागर जिले में एक ऑयल रिंग से ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों का अपहरण, उल्फा उग्रवादियों पर अगवा करने का शक। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के ग्रामीण अस्पताल में शख्स ने किया डॉक्टर पर चाकू से हमला, अस्पताल में ऊंची आवाज में बात करने पर हुआ विवाद। सलमान की संस्था बीइंग हंगरी ने मुंबई पुलिस के लिए शुरू की मुहिम, नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पानी और स्नैक्स पहुंचाएगी। आईपीएल के 14वें मैच में आज पंजाब और हैदराबाद की टक्कर, पंजाब ने दिया 131 रन का लक्ष्य। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ स्लो रेट गेंदबाजी पर कार्रवाई, जसप्रीत बुमराह का अनचाहा रिकॉर्ड। आईपीएल में अब तक 25 नो बॉल डाले श्रीसंत का तोड़ा रिकॉर्ड। जर्मनी में इमरजेंसी स्टॉप के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, लॉकडाउन की तरह सख्ती के लिए इमरजेंसी स्टॉप बिल पर बवाल। चर्चित जॉर्ज फ्लॉयड मौत केस में आया अमेरिकी अदालत का फैसला, कोर्ट ने फ्लॉयड को अपने घुटने के नीचे दबाने वाले मिनेपोलिस के पूर्व पुलिस अफसर डेरेक शोवियन को हत्या का ठहराया दोषी। जॉर्ज फ्लॉयड मामले में फैसले के बाद अमेरिका के कई शहरों में मना जश्न, न्यूयॉर्क समेत बड़े शहरों में निकली रैलियां। कोरोना केस के कारण जापान के प्रधानमंत्री का भारत और फिलीपींस दौरा स्थगित, जापानी मीडिया की खबर। हाइड्रोजन और कार्बन सेपरेशन प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़ाएगी ऑस्ट्रेलिया सरकार, $417 मिलियन अतिरिक्त खर्च करने का प्रस्ताव। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और पत्नी कोमल शाह हुए कोरोना पॉजिटिव, हरिद्वार के महाकुंभ मेले में हुए थे शामिल, दोनों की हालत स्थिर। और सलमान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को होगी रिलीज, थिएटर्स के साथ साथ मल्टीपल
प्लेटफॉर्म्स पर भी होगी रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।